झूले बनना तेरो ललना झूले बनना तेरो ललना मैया झूले बनना तेरो ललना मैया झूले बनना यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। इस तरह बाबा महाकाल काशी विश्वनाथ भगवान ने आज कन्हैया का दर्शन किया। भाव अच्छा है ना तो प्रभु दर्शन दे ही देंगे, और अगर आपका भाव नहीं है ना तो महाराज आप कितने ही बड़े तपस्वी ज्ञानी बन जाओ, प्रभु आपको दर्शन नहीं देंगे। बहुत जगह जाते हैं तो पूछते हैं कि इनकी पूजा का कोई नियम बताओ, इनकी पूजा का कोई नियम बताओ, पर कहा है कोई नियम ही नहीं है इनकी पूजा का। तो जब समय मिले तभी पूजा करने लग जाओ। नियम के चक्कर में पड़ोगे ना महाराज तो हो सकता है आपको कहीं वर्ष लग जाए इनको पाने में, पर नियम व्रत सब छोड़ के जब भाव से इनकी पूजा करोगे ना तो ये मिल जाएंगे। एक बार एक संत जी बड़े ज्ञानी थे, वो यात्रा करने गए कहीं पर महाराज। जब वो यात्रा करने गए तो वो जहाज के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उनका रास्ते में जहाज खराब हो गया, तो जो साथ में थे उन्होंने कहा कि जो टापू है सामने आप एक आध घंटा इस पे विश्राम करिए और जब जहाज ठीक हो जाएगा जब चले। तो संत जी जैसे टापू पे पहुंचे तो टापू पे कुछ लोग रहते थे। संत जी ने सोचा कि कहाँ एक आध घंटा विश्राम करें, अपनी जो पोती है वो पढ़ के और इनको ज्ञान सुना दे। तब तक एक आध घंटे में इनको ज्ञान ही देगा, इनको कहाँ से ज्ञान मिलता, वो सागर के बीच में टापू है, ये क्या जानते होंगे प्रभु की पूजा वूजा वगैरह। तो वो बेचारे सब आ गए जिन्होंने कभी पूजा पाठ का नाम नहीं सुना, क्योंकि टापू के बीच समुद्र में जो टापू है उसके ऊपर रहते थे। संत जी ने एक आध घंटे में उनको एक आध श्लोक रटा दिया, एक आध मंत्र रटा दिया। कहा कि जब ये मंत्र आप बोलोगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सीधे साधे लोग थे, एक आध घंटे में एक आधी श्लोक रटा पाए संत जी, और जब तक उनका जहाज ठीक हो गया। अब वो जहाज में बैठ के चले गए। अब वो जहाज 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर टापू से आगे पहुंच चुका है। संत जी ने सोचा क्यों ना इस टापू से बाहर निकल के जो सागर का नजारा है, समुद्र का नजारा है वो देखूं मैं। जैसे बाहर निकले समुद्र का नजारा देखा और पीछे मुड़ के देखा तो उस टापू से 5 व्यक्ति पानी में दौड़ते हुए आ रहे। जहाज रोको, जहाज रोको। संत जी ने कहा जहाज रोको, और जैसे ही जहाज रोका तो वो 5 उस जहाज में चढ़ गए। अब जो संत जी है वो थोड़ा बोरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी 5 व्यक्ति को पानी में चलते हुए देखा है। वो कह रहे हैं, संत जी सोच रहे हैं कि शायद टापू पे रहते हैं को कोई यंत्र बना लिया होगा, यंत्र के द्वारा दौड़ के आए होंगे। संत जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ तुम कि यहाँ आई क्यों। तो उन्होंने कहा कि संत जी बताते आपको, आपने जो वो मंत्र दिया था ना भगवान से जुड़ने के लिए हमें, वो दरअसल हुआ यूं कि आप आए और वो मंत्र हम भूल गए। तो अब जो एक मात्र सारा आपने बताया था हमें प्रभु से जुड़ने के लिए, वो भूल गए। तो हमने हमारी भाषा में प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हे गोविंद, जो आपसे संत जी मिले थे, जो संत जी हमें आपसे जोड़ना चाहते थे, जो मंत्र बताए वो तो हम भूल गए, अब उसको सीखने के लिए हम जा रहे हैं। तो गोविंद इतना करना कि डूबने मत देना, और दौड़ के आ गए। अब वो संत जी उनके चरणों में गिर गए कि तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो सीधा तार प्रभु से जुड़ा हुआ है। तुमने अपनी भाषा में प्रार्थना की कि प्रभु डूबने मत देना, पानी पे दौड़ के आ गए तुम। तो तुम्हारा जो भाव है ना वही तुम्हारे लिए महामंत्र है। किसी मंत्र को सीखने की जरूरत नहीं है, इसकी पूजा तो आप भाव से करोगे तो ये आएगा। क्योंकि रोज कहते हैं हम, भाव का भूखा है, भाव भी एक सार है, और भाव से जो बजेगा वो भाव से बेड़ा
उसका बेड़ा बहुत से पार हो जाएगा, पर वो कब होगा जब आपके अंदर वो भाव होगा। तो प्रभु की पूजा का कोई नियम मत बनाओ कि 7 बजे उठना है, 8 बजे पूजा करना है, मतलब करना है ना महाराज। जब वक्त मिले, जब फुर्सत मिले, खाना बनाते वक्त गोविंद की याद आ जाए तो उसको याद कर लिया करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जब कोई कार्य करो ना तो उसमें ये सोच के करना है कि मैं मेरे परमात्मा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, और बस नाम लेने लग जाओ। कभी बाबा जी ने आपसे बोला कि नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके मेरा नाम लेना? नहीं बोला होगा महाराज। कहा जिस परिस्थिति में हो, जिस हालत में, बस उसमें मेरा सुमिरन कर लेना। परमात्मा तो आपका भाव का भूखा है, आपका भाव सही है तो परमात्मा आ जाएगा। आज समय आगे बढ़ता गया। प्रभु ने कहा कि मैया मेरी उम्र के सब बालक गैया को चराने जंगल में जाते हैं, आप कृपा करके मुझे भी भेजो जंगल में, मैं भी गैया को चराने जंगल में जाऊं। गोपाल ने आज गो रक्षा के लिए स्वयं अपने सिर पर बेड़ा ले लिया। क्या जरूरत थी उनको गाय चराने की? किसी चीज की कमी थी? नहीं थी। पर हमें और आप सबको शिक्षा देने के लिए कि इस धरा पर जब तक ये सनातन धर्म है ना, वो गौ माता की कृपा से हमें शिक्षा देने के लिए आज गोविंद स्वयं गो की रक्षा करें। गैया को चराने जंगल में गए। हम एक तरफ बोलते गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की रक्षा हो। क्या हम रक्षा कर रहे हैं? हम एक तरफ उनके आगे, उनके नाम के पीछे लगाते माँ, गौ माता लगा देते हैं, पर कभी इस नाम का अर्थ, इस नाम को समझा आपने? आप माँ बोलते हो तो जिस तरह घर में बैठी हुई माँ का आप पालन पोषण करते हो, कभी उस माँ का पालन पोषण किया? कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, जो भी आप पालना, आपके घर में सबकी जगह है, बस गौ माता पालने की जगह आपके घर में नहीं है। सब कहते हैं कि पाल तो लेते देवी जी, पर क्या करें, घर में व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है। तो ठीक है, नहीं है व्यवस्था तो मत करो, पर गौशाला तो है ना, वहां जाके उस गौ माता को गोद मत लो, उस गौ माता की आप गोद चले जाओ। एक गौ माता का बीड़ा आपके सिर पे उठा लो कि हर 12 महीने में इस गौ माता के चारा पानी जितने भी पैसे मैं दूंगा। अपने घर पे नहीं रख सकते हो तो गौशाला में जाके गौ माता के नाम का दान तो दे सकते हो। घर में जब कोई धार्मिक विवाह हो, आयोजन हो, तो हम बड़े, हमारे घर में सब नए कपड़े पहनते हैं, हमारी माँ के लिए नए कपड़े लेके आते हैं। कभी इस गौ माता के लिए 15-20 रुपए की नई रस्सी लेके आए? कहते हैं तो माँ है, तो माँ जैसा ख्याल क्यों नहीं रखते फिर इस गौ माता का? और ये सनातन अगर टिका हुआ ना तो गौ माता की कृपा से। ये जो कोरोना काल आया ना महाराज, ये जो कोरोना महामारी आई थी ना, ये किसी के श्राप से नहीं है, ये गौ माता के श्राप से आई थी। कितनी गौ माता नित्य प्रति मर रही है, और जब वो मरती है ना महाराज, तो किसी भी नीच से नीच जाति के व्यक्ति को बुला के उनके शरीर को उठा के दूसरी जगह रखवाते, या फिर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो ट्रैक्टर से बांध से पीछे घसीटते हैं उनको। ये है क्या माँ? माँ कहते हैं तो आपके अंदर करुणा भाव होनी चाहिए। गौ माता की हम सेवा करें। हर एक हिंदू अगर अपने घर में गौ माता रखेगी तो रोड पे कोई भटकती हुई गौ माता नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। जब पापी कसाई गौ माता को लेके जाता है ना, तो उस पर 90 डिग्री टेम्परेचर का गर्म पानी डालते हैं गौ माता के। काटने से पहले गौ माता पर गर्म पानी डाला जाता है, उसके शरीर को उधेड़े जाता है, और उसका जो मांस रहता है ना महाराज, वो ही पैकेटों में रख रख के हमें और आपको किसी न किसी वस्तु में उपयोग करके वो पापी कसाई दे देते हैं। उस माँ की ये दुर्दशा हो रही है जिसको हम माँ कहते हैं, जिसको हमने माँ की उपमा दी गई है। वो गौ माता तो माँ है। आप किसी भी जानवर को रखो, कभी किसी जानवर का गोबर या मूत्र आपके काम आया है? अभी आप यज्ञ करवा रहे हो, पंडित जी से पूछना, पंडित जी ने पहले दिन में गौ माता का गोबर मंगवाया होगा, गौ माता का मूत्र मंगवाया होगा, गौमूत्र मंगवाया होगा, जिससे पवित्रकरण किया गया होगा। और कोई जीव नहीं है जिसका जल, जिसका मूत्र और गोबर हम हमारी पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाए। पर गौ माता के गोबर से जब धार्मिक आयोजन हो, जब विवाह हो ना, तो उस विवाह मंडप का लेपन किया जाता है गौ माता के गोबर से। जिस गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उस गौ माता को हम डंडे से मार रहे हैं, कोई महत्व ही नहीं है उसका। क्यों भूल गए हम गौ माता को? अभी एक नया और महाराज नई चल रहा है कि पहले रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को। ये गलत है महाराज।
आप माता है बेटी, मेरी बात सही लगी तो समर्थन करना। जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो जो पहली रोटी रहती है ना, वो आधी कच्ची रह जाती है या आधी जल जाती है, होता है ना। जब शुरुआत में रोटी बनाते हैं तो आधी कच्ची या पूरी जल जाती है, ऐसा होता है रोटी बनाते हैं। तो वो माता क्या करती है, जो कच्ची बची जो पहली रोटी है, वो आधी सीखे या न सीखे या ज्यादा सीख जाए या कड़क हो जाए, उसको ले जाएगी गौ माता को दे देगी। तो गौ माता वैसे ही, पहली रोटी गौ माता को नहीं, पहले रोटी गौ माता को खिलाए। कहने का तात्पर्य, जब आपके घर में 3 या 4 रोटी बन जाए, कोई 5वीं रोटी अच्छी बने तो उस पे बढ़िया मक्खन लगाओ, गुड़ रखो और थाली में जाके गौ माता को खिलाओ। ना भिखारी को देते हैं हाथ से, तो हाथों से तो भिखारी को भीख दी जाती है। वो तो माँ है, करुणामयी है, ममतामयी है, उसको सम्मान के साथ आप भोजन करवाइए। माँ माना हो तो, और माँ नहीं मानते तो वो बात अलग है। कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, गौ माता के अंदर सारे तीर्थ विराजमान है। मेरे कन्हैया ने हमें और आपको शिक्षा देने के लिए आज गैया माता को चराने गए। क्या जरूरत थी, नहीं तो उस परम ब्रह्म को गैया चराने की। जब तक गौ माता हमारे इस धरती पर है, तब तक ही हम और आप सब हैं। जिस दिन गौवंश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर फिर से त्राही त्राही आ जाएगी, जलमयी हो जाएगी पूरी पृथ्वी। इसलिए गौ माता का सम्मान करें और उनको कटने से बचाएं। हर एक के घर में गौ माता होनी चाहिए, और जगह नहीं है तो फिर कोई गौशाला में जाके एक गौ माता का भाड़ा अपने सिर पर रख ले। आज कन्हैया जब जंगल में गौ माता को चरा रहे, तो हमारा चराते चराते दोपहर हो गई। अब जब हम कोई कार्य करते हैं तो दोपहर होती है तो विश्राम करते हैं, कोई खाना खाते हैं, लंच टाइम आता है ना। तो आज प्रभु के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल है, मधुमंगल है, तन सुखा है, तन मन सुखा है, ये सब गए हैं, सब भोजन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया एक राजा का बेटा है, तो कन्हैया के किसी का इतना सा टिफिन, किसी के इतना सा, कन्हैया के 3 मंजिल वाला टिफिन बाहर निकला, क्योंकि राजा का बेटा है। अब मधुमंगल ने देखा कि खीर है, पूरी है, मक्खन है, तो मधुमंगल ने उसका डिब्बा छुड़ा लिया। कन्हैया से कहा, कन्हैया ला, तेरा जो डिब्बा वो मुझे दे दे, मैं खा लूं और मेरा तू खा ले। कन्हैया ने कहा कि तेरे डिब्बे में क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे डिब्बे में बाजरे की रोटी है, वो भी 2 दिन बासी। कन्हैया ने कहा कि जो इसमें स्वाद है वो मेरी खीर पूरी में स्वाद नहीं होगा। अब कन्हैया जो बाजरे की रोटी खा रहे, खाते खाते वो मधुमंगल ने वापिस छीन ली कि ला मैं खाता हूँ थोड़ा सा। वो खा रहे, तो ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, ये लाइव ब्रह्मा जी देख रहे थे बैठ के। ब्रह्मा जी के वाह वाह वाह, इस भक्त के तो भाग्य उदय हो गए जिसने प्रभु का झूठा खा लिया। कागू के भागू बड़े सजनी, जो हरी हाथों से ले गई माखन रोटी। इस बच्चे का तो भाग्य उदय हो गया क्योंकि इसने कन्हैया का झूठा पा लिया। अब कन्हैया ने देखा कि जो लाइव चल रहा ना ये प्रोग्राम, ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर बैठ के, तो थोड़ा क्यों ना इनको भी भ्रमित किया जाए। तो कन्हैया तो आए थे ही लीला करने, तो कन्हैया ने जो मधुमंगल खा रहा उस रोटी को वापस छीना और कन्हैया ने खा लिया। अब ब्रह्मा जी कह रहे, राम 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 राम, ये कैसा ब्रह्म है? मतलब भगवान का झूठा मधुमंगल खाए जब तक तो ठीक है, और मधुमंगल का झूठा भगवान खाए तो फिर अरे राम राम आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता जो मधुमंगल का झूठा खा रहा है। शांति बनाइए। आराम से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो पवन देवता आए होंगे कहीं से, तो ले गए, उनको भी पता है कि गोवर्धन पूजा होने वाली, इसलिए वो भी आ गए होंगे। अब महाराज उनकी गोदी में बैठ के सब काम कर रहे हैं, तो उनका तो आना जरूरी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि हम भी यहाँ उपस्थित हैं। अब वो आएंगे तो वो तूफान की तरह आते हैं महाराज। अब आज जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि इसने बच्ची का झूठा खा लिया,
तो उन्होंने उनके जो गैया है उनको चुरा लिया। अगर ये ब्रह्मा होगा तो दूसरी गौ माता को प्रकट कर देंगे। भगवान ने अपने मन से दूसरी गौ माता को प्रकट कर दिया। जब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि मैंने गलती कर दी, तब जाके ब्रह्मा जी ने पैर पकड़ लिए। तो कन्हैया ने कहा कि ब्रह्मा जी आप इतने आश्चर्यचकित में क्यों पड़े? मैंने मधुमंगल का झूठा खाया तो आप इतने घबराए क्यों? क्या आप त्रेता युग का समय भूल गए जब मैंने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे राम अवतार में? तब आपको घबराहट नहीं हुई कि मैंने सबरी के झूठे बेर खा लिए? जब सबरी के झूठे बेर खा लिए मैंने, तो मधुमंगल का झूठा खाने में क्या परेशानी है? तो प्रभु का तो भाव है जो उन्होंने मधुमंगल का झूठा खा लिया। अब आज हर रोज कन्हैया माखन खिलाए तो वो ग्वाल वाल बोले कन्हैया कल 2 डिब्बे में माखन लेके आना। कन्हैया बोले हर रोज मैं ही माखन खिलाऊं, ऐसा थोड़ी होगा, हर रोज मैं ही पार्टी दूं, तुम भी तो कभी कभी मुझे माखन खिलाओ। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं कि कन्हैया हमारे घर में जो माखन है वो हमारी मैया हमें देती नहीं है, क्योंकि वो माखन दूसरी जगह बेचने जाती है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, माखन नहीं देती मत देने दो। कन्हैया ने कहा आज रात्रि में एक तत्काल मीटिंग बुलाएंगे। तत्काल सभा रखी, इमरजेंसी मीटिंग रख ली। इमरजेंसी में मीटिंग रखी तो एक समिति बनाई। क्या समिति? विद्या चोर मंडल समिति। विद्या चोर मंडल समिति रखी जिसमें निशुल्क सेवा, यहाँ सभी तरह की माखन चोरी करना सिखाया जाता है। जिसको भी हमारी समिति में आना है वो 19000 PM पे संपर्क करे, ऐसा उस पे लिखा हुआ होगा। पीछे लिखा था कि हमारे यहाँ करना कुछ नहीं है, माखन खाना है, मटकी फोड़ना और जाके सोना है। निशुल्क सेवा, मेरी समिति में जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं, ऐसा उस समय लिखा होगा कार्ड में। अब सभी आए तो एक समिति बना ली। कहा कि जब हमें कोई हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो नहीं दे रहा तो उसे छीन लो। जो ये मानव अधिकार है ना, उस समय से कन्हैया ने बना दिया था कि हमारा किसी चीज पे अधिकार है, नहीं दे रहे तो ये फिर हम उसको छीन सकते हैं। कन्हैया ने कहा कि माखन पर हमारा अधिकार है, अब ये नहीं दे रहे तो हम चोरी करके खाएंगे। कन्हैया ने कहा कि आधी रात को चलना है, माखन खाना है, मटकी तोड़ना और घर आके सो जाना है और कुछ नहीं करना। कन्हैया गए। अब महाराज जाए और सिक्के पे जो मटकी बंधी रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? शिका ही बोलते हैं ना, ऊपर जिसमें मटकी को हम डालते हैं। गए 3-4 ग्वाल वालों को नीचे बिठाए, उस पे दो, फिर उस पे कन्हैया माखन निकाले, खुद खाए, ग्वाल वालों को खिलाए और आ जाए। अब सखिया विचार कर रही है मन में कि जो ये जो माखन चोरी करने आता है वो एक ही चीज चुराता है, माखन, और कुछ चुरा के लेकर नहीं जाता है। तो हो गई यशोदा मैया के बाद, यशोदा मैया गांव में एक चोर आया है जो सिर्फ और सिर्फ माखन की चोरी करता है और कुछ चुराता नहीं है, माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ जाता है। आप नंद बाबा से कहो कि वो द्वारपाल थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि गांव में चोर आ रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा ठीक है। अब वो मन में विचार कर रहे कि चोर आए तो कौन आए। एक दिन गोपियों ने भी अपनी एक मीटिंग रखी, एक सभा रखी कि क्यों ना आज रात को जग कर देखे कि चोर होता कौन है। जब महाराज उन्होंने देखा तो कन्हैया अपनी मित्र मंडली को लेके आते हैं, माखन खाते हैं और चले जाते हैं। अब गोपियां सुबह पहुंचे, कहा यशोदा मैया चोर मिल गया। तो यशोदा मैया ने पूछा चोर पकड़ा गया? अरे पकड़ा गया नहीं, उसी को पकड़ना है। मैया ने बोला मेरे घर पे आए, मेरे घर पे चोर क्या करेगा? अरे मैया जो आपका लल्ला है ना, आपका भोला वाला सा, उसे बाहर बुलाओ। मैया ने कहा कन्हैया ने बाहर आई। कहा कि जो ये कन्हैया है, कन्हैया नहीं, इसे माखन चोर बोलो, माखन चोर, क्योंकि ये माखन की चोरी करता है। मैया ने कहा कि आप सब बोरा गई कि मेरे घर पे माखन की कमी है, 9 लाख गौ माता है मेरे घर और मेरा कन्हैया माखन की चोरी करेगा। समय आगे बढ़ता गया, कन्हैया चोरी कर रहे हैं, माखन खा रहे। कहीं सारी लीलाएं मेरे प्रभु ने ब्रज में करी और उन्होंने ब्रज को छोड़ के वृंदावन चले गए, गोकुल को माने गोकुल छोड़ के वृंदावन गए। वृंदावन कहते हैं, वृंदा माने तुलसी, वन यानी तुलसी का ही पूरा जंगल, जिसे कहते हैं वृंदावन, जिसमें प्रभु ने अपने छोटे छोटे गांव बसाए। जब वृंदावन में प्रभु गए तो अनेक लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। अब समय की गति आगे बढ़ती गई, समय की गति धीरे धीरे आगे बढ़ती गई।
अब एक दिन नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया थोड़ा तैयार हो जा, सजले धजले, आज हमें पूजा के लिए चलना है। कन्हैया ने कहा किसकी पूजा? कि हम वो इंद्र की पूजा करते हैं, तो इंद्र की पूजा करने के लिए चलना है। कन्हैया ने पूछा इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा कह रहे हैं कि वो इंद्र हमें अनाज देता है। कन्हैया ने कहा अच्छा, जो अनाज हम खाते हैं वो इंद्र भगवान बोरे ला के हमारे घर पे रखते हैं। नंद बाबा ने कहा बोरे ला के नहीं रखते, वो हमें वर्षा देते हैं, बारिश करते जब हमारा अन्न पैदा होता है। कन्हैया ने कहा अच्छा, वो टैंकर ला के हमारे घर में पानी डालते होंगे। भगवान ने कहा कि वो पानी भी नहीं डालते, वो पानी तो यमुना से आता है। तो कन्हैया ने कहा जब पानी यमुना से आता है तो यमुना की पूजा करें। अरे वो यमुना में भी पानी आता है वृक्षों से पानी आता है। कन्हैया ने कहा जब वृक्षों से पानी आता है तो क्यों ना हम प्रकृति की पूजा करें, पानी तो उससे आ रहा है ना, वो प्रकृति सबसे ज्यादा कहाँ होती है महाराज। भगवान आज सबको लेकर तलेटी गोवर्धन पहुंच गए, गिरिराज जी की शरण में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनकी पूजा करो। गांव वालों ने बोला कि अगर इंद्र नाराज हो गया तो कहा कि इंद्र नाराज होगा वो मैं देख लूंगा, पर अब हम पूजा इनकी करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की ही देन है जो हमारे यहाँ बारिश होती है। नहीं तो रेगिस्तान में कहाँ बारिश होती? क्या वहाँ इंद्र की कृपा नहीं है क्या? वहाँ भी होना चाहिए इंद्र की कृपा। भगवान ने कहा कि आज से हम सब गोवर्धन महाराज की शरण में हैं, इनकी पूजा करेंगे। और महाराज जब गोवर्धन की पूजा करते हैं ना, तो आप सब गए ही होंगे राज्य महाराज, उनका तो नजारा ही कुछ और है। तो पे दूध चढ़े, तो पे जल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। प्रभु पे तो अनंत है गोवर्धन महाराज। आज उनकी बहुत ही सुंदर झांकी हमारे बीच में आएगी, जिसमें आप सब अपनी जगह बैठकर ही दर्शन करें और एक एक करके ही परिक्रमा लगाए, ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करें। और क्या कहते हैं, आइए सभी गोवर्धन महाराज को भोग लगते हैं तो सभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। गाएंगे सभी। तो श्री गोवर्धन महाराज जय हो, आज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तुप फूल चढ़े, पान चढ़े रे तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप चढ़े दूध की धार मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।